Hello students, in the last part we have discussed about bacteria, fungi, virus, all these in details. Now we are going to discuss about the useful and harmful effects of these organisms. Firstly we will discuss about useful microorganisms, जो microorganisms हमारे लिए helpful हैं. लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें खाना भी देते हैं और हमारे खाने को डिस्ट्रॉय भी करते हैं. हमें दवाइयाँ, हमें बीमारियाँ भी देते हैं और हमें उन्हीं बीमारियों से बचाते भी हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. कौन कौन से जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें यूजफुल हैं, कैसे वो हमें हेल्प करते हैं. तो फर्स्ट इज यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन प्रिपेयरिंग फूड. खाना कैसे देते हैं वो हमें खाने में कैसे हेल्प करते हैं. वी आर वेरी फैमिलियर विद कर्ड. हमें पता है हम कर्ड बनाते हैं. कर्ड बनाने में जो बैक्टीरिया यूज होता है दैट इज लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, जो कर्ड में प्रेजेंट होता है. वो हमें हेल्प करता है टू कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड. हम मिल्क लेते हैं, जैसे ही हम मिल्क में थोड़ा सा 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून ऑफ कर्ड जैसे ही हम इस मिल्क में ऐड करेंगे इट कन्वर्ट्स इनटू कर्ड. वो आफ्टर सम टाइम वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी. तो जो हम स्मॉल पार्ट लेंगे कर्ड का, ये जो स्मॉल पार्ट हम कर्ड का लेंगे, इस स्मॉल पार्ट ऑफ कर्ड को हम बोलेंगे स्टार्टर, जिससे हम दही जमाएंगे, जिससे वो जो मिल्क है वो दही में कन्वर्ट होगा, कर्ड में कन्वर्ट होगा, उसको हम बोलेंगे स्टार्टर. और वी कैन से इट इनोकुलम. हम इनोकुलम भी बोलते हैं और वी से स्टार्टर. तो इस स्टार्टर की हेल्प से, इस कर्ड की हेल्प से हम मिल्क जो हम मिल्क में स्टार्टर डालते हैं की वजह से जो मिल्क है वो कन्वर्ट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस. जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होता है उसकी वजह से जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है. सेकेंड, इन ब्रेड, बेकरी इंडस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्रेड में हम यूज़ करते हैं इसका. हम ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड बनाने में भी हम यीस्ट का यूज़ करते हैं. वी यूज़ यीस्ट, जैसे कि हमें पता है यीस्ट इज अ फंजाई. हम इसका हेल्प करते हैं, फंजाई का हेल्प करते हैं. जैसे ही हमने डॉ लिया, उसमें शुगर ऐड किया, शुगर सॉल्ट ऐड किया, प्लस वाटर ऐड किया और प्लस यीस्ट ऐड की. ये जो यीस्ट है ये क्या करेगी, यीस्ट जो शुगर है, शुगर हमने ऐड किया है, शुगर मीन्स ग्लूकोज C6H12O6, ये इस शुगर को यूज करेगी, ये शुगर को यूज करेगी एज अ फूड. और जैसे ही इस पर हम यीस्ट डालेंगे, यीस्ट इसको कन्वर्ट करेगी CO2 प्लस एल्कोहल में, मीथेन. it convert it into carbon dioxide, CO2 plus alcohol. It convert it into CO2 plus alcohol. ये इसको इन दोनों में कन्वर्ट कर देगी. ओके, इट कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड अल्कोहल. ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें ये शुगर को यूज करती है और इसको अल्कोहल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन. इस प्रोसेस को बोलेंगे हम फर्मेंटेशन. इस पूरे प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं. फर्मेंटेशन की हेल्प से हम वाइन, बियर, ये जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं वो बनाते हैं. तो सारी की सारी जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं दीज ऑल आर मेड विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन. इस फर्मेंटेशन की हेल्प से जो विलेजर्स होते हैं, जो गाँव में बहुत सारे बायोगैस प्लांट्स बनाए जाते हैं, एक डग तैयार किया जाता है, एक डिग तैयार किया जाता है, एक गड्ढा तैयार किया जाता है. उसमें हम गोबर डालते हैं, गोबर प्लस वाटर और बाकी जितने भी पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो सारा का सारा एक जगह कलेक्ट करने के बाद हम उसमें इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होती, तो एनारोबिक फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है. वहाँ पर जितने भी गोबर में या पील्स वगैरह में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और उस जितना भी मटेरियल होगा वो सारा का सारा जितना भी मटेरियल होगा
वो सारे का सारा इट विल कन्वर्ट इनटू वो मीथेन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मीथेन गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है, इट वर्क्स एज अ फ्यूल फॉर द विलेजर्स। गांव गांव के लोगों के लिए फ्यूल का काम करता है। जितना भी बाकी जो मटेरियल बचेगा इट इज यूज एज फर्टिलाइजर, उसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लेंगे। तो ये यूज है एज अ फ्यूल, जैसे हम फ्यूल की तरह फर्टिलाइजर की तरह यूज कर रहे हैं इसको। तो दिस प्रोसेस ऑल्सो इंक्लूड्स फर्मेंटेशन, क्योंकि यहाँ पर भी मीथेन गैस जो है मीथेन गैस प्रोड्यूस हुई है C4H12, और यहाँ पर अल्कोहल बनता है। जैसे कि बहुत सारी जो ड्रिंकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे बियर है, वाइन है, जो बियर वाइन है वो भी इसी से बनेगा। बियर वाइन जैसे कि वहां पर भी फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन की हेल्प से ही जो शुगर है वो ऐड किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ग्रेप को ले लिया, ग्रेप जूस में जैसे कि शुगर प्रेजेंट होती है, ये शुगर को इट कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस एल्कोहल। यहाँ से जो अल्कोहल होगी वो ड्रिंकेबल होगी, इसको हम पी सकते हैं। तो ये वाली जो अल्कोहल है ये है, दिस इज इट कैन बी अ बियर और इट कैन बी अ वाइन। तो वाइन और बियर में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जो वाइन होती है उसमें जो शुगर कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। और जो अगर हम बात करें बियर की, बियर में जो शुगर कैपेसिटी होती है वो कम होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ वाइन एंड अ बियर। इतना सा डिफरेंस होता है सिर्फ वाइन और बियर में। अगर हम बात करें कि फूड ही हम अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो जो ब्रेड डो होता है वो भी इसी से तैयार होता है। हम ऐसे ही बात कर रहे थे, ब्रेड डो बना रहे थे हम फर्मेंटेशन की हेल्प से। ब्रेड डो में हमने यीस्ट डाली, शुगर डाला प्लस वाटर डाला, तो उसको हमने थोड़े टाइम के लिए रख दिया स्टैंड बाय। उसको थोड़ी देर के लिए रखने के बाद हम क्या फील करते हैं, जो डो है इट बिकम्स फ्लफी एंड सॉफ्ट, वो सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। हमने अभी पढ़ा कि फर्मेंटेशन में CO2 का इवोल्यूशन होता है, CO2 बाहर निकलती है। ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ दिस CO2, इस CO2 के इवोल्यूशन की वजह से ही, जैसे कि हमने बात की, जो शुगर है इट इज कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस अल्कोहल। तो ये जो CO2 है बाहर भी निकलेगी, जैसे ये बाहर निकलेगी, डो में से बाहर निकलेगी, इसके इवोल्यूशन की वजह से, ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ दिस गैस, इसके इवोल्यूशन की वजह से जो आटा है, जो डो है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी हो जाएगा। सो ड्यू टू दिस द डो बिकम्स सॉफ्ट एंड फ्लफी। ऐसे ही हम इडली बनाते हैं, जैसे हम ढोकला बनाते हैं, इडली बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, तो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। ये सारे के सारे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही करते हैं। हम यीस्ट डालते हैं, हम इस यीस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे हम कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। तो बैक्टीरिया, फंजाई, ऑल दीज आर यूजफुल टू अस, हमें यूजफुल है। हमने फूड की बात कर ली कि हमें कर्ड बनाने में, हमें चीज़ बनाने में, पनीर बनाने में भी हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। हमें चीज़ बनानी हो, हमें हमें ब्रेड बनाना है, हमें इडली बनानी है, हमें ढोकला बनाना है, ये सब के सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे ही हम इसको और ज़्यादा हीट करेंगे, हीट की वजह से और ज़्यादा इवोल्यूशन होगा CO2 का, तो इट बिकम्स द डो विल राइज। जैसे ही हम केक को ओवन के अंदर रखते हैं, तो ड्यू टू द हीट, जैसे ही हीट आपके फूड मटेरियल पर पड़ती है, वो और ज़्यादा राइज अप करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम ढोकले की बात करें, जैसे कि अगर हम केक की बात करें, तो वो और ज़्यादा राइज अप कर जाता है आपका फूड मटेरियल, क्योंकि उसमें से CO2 का इवोल्यूशन होता है। हीट डालने के बाद उस पर और ज़्यादा CO2 का इवोल्यूशन होगा, वो और ज़्यादा राइज अप करेगा और ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी हो जाएगा। ये है फूड में कैसे हेल्प करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमें फूड में कैसे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस, हमने अभी बात नेक्स्ट इन इंडस्ट्री में कैसे हेल्प करता है। इंडस्ट्रीज में जैसे अभी बात की हमने बियर बनाने में, वाइन बनाने में हम यीस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि वो फर्मेंटेशन करती है, फर्मेंटेशन की हेल्प से हम अल्कोहल मिलता है हमें। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होता है। इंडस्ट्रीज में जैसे कि आप शूज पहनते हो, शूज आपको एनिमल की स्किन से, जो लेदर वाले शूज होते हैं वो एनिमल की स्किन से बनते हैं।
इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, शूज लेदर बनाने के प्रोसेस में एक स्टेप होता है, दैट इज टैनिंग। टैनिंग मीन्स ये जो स्किन है उसको कन्वर्ट करना होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू लेदर। जो स्किन है उसको लेदर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस स्किन को लेदर में जब कन्वर्ट करते हैं तो एक प्रोसेस होता है, दैट इज टैनिंग। और इस प्रोसेस में हम एक बैक्टीरिया का यूज करते हैं, तब जाकर ये जो स्किन है वो लेदर में कन्वर्ट होती है। सो दिस प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ी, हमें इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प के बिना हम नहीं कर पाए। तो अभी जो बैक्टीरिया है वो उसको लेदर में कन्वर्ट कर देगा। तो दिस इज द यूज ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बात करें जूट इंडस्ट्री में, जूट में भी ये जो जूट है जो हम उसमें डालेंगे, जो जितना भी क्रॉप डालेंगे उसमें जो जितने भी फाइबर्स होंगे उन सबको अलग अलग करने का काम करेगा, उन सबको टिश्यू से सेपरेट करने का काम करेगा बैक्टीरिया। इसको हम वाटर में होल्ड करके रखते हैं, केमिकल्स डालते हैं प्लस वाटर डालते हैं, उसमें इसको सोक अप करके रखते हैं। और ये जो प्लस उसमें बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसको इसके सारे फाइबर्स को सेपरेट करेगा और जूट, फिर हम इन फाइबर्स को ये नीट करेंगे, नीट करने के बाद उसको हम जूट में कन्वर्ट कर देंगे। सो बैक्टीरिया इज वेरी हेल्पफुल। हमने इंडस्ट्रीज में बैक्टीरिया का यूज पढ़ा, हमने बेवरेज इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का यूज पढ़ा, हमने फूड में यूज पढ़ा बैक्टीरिया का। अभी बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। हमें अगर हम बात करें, पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया की इन द, हमने अभी बात की कि बायोगैस बनाने में यीस्ट का उसका यीस्ट का यूज होता है, फंजाई का यूज करते हैं हम इसमें भी। हम अगर हम बात करें अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे तो जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे। जैसे कि अगर हम बात करें जो बैक्टीरिया है, हमने लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया है वो क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट करते हैं। अगर बैक्टीरिया नहीं होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एवरीथिंग कंक्लूडेड एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर नहीं होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना, विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा एनवायरनमेंट क्लीन अप नहीं रह पाएगा। जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, उन सबका क्लीन अप करने का काम कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होंगे, जितने भी डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होंगे, उन सबसे अपना खाना लेगा और खाना लेने के बाद वो जितना भी डेड पार्ट बचेगा वो वहीं पर छूट जाएगा और सॉइल में मिल जाएगा, जिससे कि जो सॉइल है वो फर्टिलाइज हो जाएगी और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में चले जाएंगे, जिसको प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स दोबारा से रिगेन कर देंगे। तो इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। और अगर हम बात करें, हमने एक बहुत पॉपुलर सा बैक्टीरिया पढ़ा, दैट इज राइजोबियम, विच इज प्रेजेंट इन द रूट नॉड्यूल्स में प्रेजेंट होता है राइजोबियम, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रिगेन कराता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो राइजोबियम है रूट नॉड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि जो जितना भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का काम करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है राइजोबियम। तो राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। सो हमने एक और यूज़ क्लियर कर लिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट यूज़, अगर हम बहुत पॉपुलर से यूज़ की बात करें, दैट इज फॉर मेकिंग मेडिसिन बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। वैक्सीन बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। फिलहाल हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टेस्ट कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन ऑफ कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टेस्ट अप कर रहे हैं। तो हम कैसे करते हैं? जैसे कि हमने बात की पेनिसिलियम इज अ फंजाई। पेनिसिलियम एक फंजाई है।
इसी पेनिसिलियम से हमने ड्रॉ की है पेनिसिलिन, विच इज अ एंटीबायोटिक। दिस इज एंटीबायोटिक। हम जो बीमारियां होती है उसके लिए हम पेनिसिलिन लेते हैं, सॉरी इट्स पेनिसिलिन। ओके, इट्स पेनिसिलिन। फंजाई प्लस बैक्टीरिया का अगर हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो फंजाई प्लस बैक्टीरिया के यूज से बनेगा एंटीबायोटिक। तो फंजाई प्लस बैक्टीरिया का जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं फॉर मेकिंग द मेडिसिन, तो वो क्या होता है, दैट इज एंटीबायोटिक। हमने पेनिसिलिन की बात की, ऐसे ही स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ऐसे ही बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि अलग अलग फंजाई से, अलग अलग बैक्टीरिया से हम ड्रॉ करते हैं। अगर हम बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन मीन्स जब हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेड या इनएक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं तो जो हमें मिलता है दैट इज वैक्सीन। जब हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेड और इनएक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे और इनको इंजेक्ट करेंगे, इनको यूज करके हम मेडिसिन बनाएंगे, लेकिन इनको इंजेक्ट करेंगे इनटू द बॉडी। जब हम इनको बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो इनके इंजेक्शन, जब हम इनको बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, इनके इंजेक्ट होने के बाद जो हमारी बॉडी, जो होस्ट की बॉडी है जिसमें हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो जो बॉडी सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगी उसको बोलेंगे हम एंटीबॉडी। क्योंकि किसी बॉडी के अगेंस्ट इसने बॉडी प्रोड्यूस की है, दैट इज एंटीबॉडी, इसलिए इसको एंटीबॉडी बोला है। और दिस इज वैक्सीन, ये वैक्सीन है जो हमने डाली है, ये जो डेड और इनएक्टिव फॉर्म में हमने किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाला है, दैट इज अ वैक्सीन। और इस पूरे प्रोसेस को, इस इंजेक्ट करने वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे, दिस इज नॉन एज वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। व्हाई इट इज इम्यूनाइजेशन? बिकॉज जैसे ही हमने इंजेक्ट किया एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई। इस एंटीबॉडी का प्रोड्यूस होने का मतलब है कि अभी नहीं, इन द फ्यूचर भी अगर हमें ये ही बीमारी दोबारा होती है तो वो हमारी बॉडी खुद ही रिगेन कर लेगी, हमारी बॉडी खुद ही उसके अगेंस्ट लड़ेगी, खुद ही हमारी बॉडी उसको कॉप अप कर लेंगे। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी इन द फ्यूचर भी इस बीमारी से लड़ सकती है। तो बिकॉज इट हैज़ प्रोड्यूस्ड इट्स इम्यूनिटी, ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है और जो फ्यूचर में भी हम लड़ सकते हैं बीमारी से, दैट इज आर इम्यूनिटी। Because we have developed the immunity. Immunity means to resist or to resist the diseases. The power of the body to resist the diseases or to fight against the diseases is immunity. Because we have gained the immunity against this disease, that's why this process is known as immunization. इसीलिए इस process को बोला है immunization. So this is मेडिसिन और वैक्सीनेशन। और वैक्सीन्स कैसे बनाते हैं हम? बहुत सारे वैक्सीन्स हमने अलग अलग बीमारी की, बैक्टीरिया से हेल्प लेकर, प्रोटोजोआ से हेल्प लेकर, फंजाई से हेल्प लेकर, हमने बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारी बीमारियों की वैक्सीन बनाई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कॉलेरा, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, वायरल, इन सब की हमने वैक्सीन्स बनाई हैं। इन सब की हमने टाइफॉइड और वी कैन से ट्यूबरकुलोसिस, इन सब की, कॉलेरा, इन सब की हमने वैक्सीन्स डेवलप की हैं विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हमने इन सब की वैक्सीन्स ड्रॉप करी हैं। लास्ट जापान और चाइना जैसी कंट्रीज में एक होता है, दैट इज FRIT, फ्रिट। तो जापान और चाइना जैसी कंट्रीज में देयर इज अ सीवीड। सीवीड मीन्स वीड, अनवांटेड ट्रीज, अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स बोलते हैं। सीवीड्स मीन्स
जो सी में ग्रो करे वो वीड, तो ये इसको फूड की तरह यूज करते हैं। सीवीड इज अ एल्गी, दिस कैल्प इज एन एल्गी, तो हम एल्गी को एज अ फूड भी यूज करते हैं। तो कैल्प इज अ फूड विच इज ड्रॉन अप, जो कि हम लेते हैं फ्रॉम द एल्गी, तो हम फ्रॉम द एल्गी फूड भी लेते हैं, इसको हम खाते हैं, दैट इज कैल्प। तो हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एज अ फूड भी यूज करते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैसे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमें हार्म पहुंचाते हैं।